हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप पढ़ पा रहे हैं कि आज की जो क्लास है, हम इस क्लास में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, यह बहुत सारी जानकारी आप जानते भी होंगे। और मैं इस क्लास के माध्यम से आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा, यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के दौरान ही सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहाँ पर जो मैंने चीज़ें इस नोट्स में पढ़ाई हैं वहाँ से प्रश्न अधिकतम पूछे गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी जो बुक हो, आप उसके ये जो नोट्स आप पढ़ेंगे, इस नोट्स को पढ़ने के बाद यदि किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अधिकतम प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो भी यहाँ पर देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाए तो क्या है, यहाँ पर उसने रिएक्शन पूछी है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों इसमें पढ़ा दी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, लवण क्या होते हैं, अम्ल, क्षार के बारे में सारी जानकारी मैंने इस जो नोट्स है इसके द्वारा आपके लिए प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को मैंने इस नोट्स से पढ़ाया है। आपके लिए जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से नए कंसेप्ट के साथ और नए विजन के साथ आपके लिए पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी चीज़ को आपको रटा करके याद नहीं कराया था, ना ही इस तरीके से पढ़ाया था कि बार बार आपको उसी चीज़ को रटने की ज़रूरत पड़े। मैंने उस कंसेप्ट के साथ पढ़ाया था कि यदि आप एक बार उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको वहीं पर याद हो जाता है और उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अधिकतम अंक जो है परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो देख पा रहे हैं आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्योंकि मैं यदि बुक से पढ़ाता, सीधा सीधा बुक से पढ़ाता, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको लिखने में परेशानी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनको लिखना कैसे है इस परीक्षा में, तो वह भी मैंने इसी तरीके से इसमें नोट किया है, लिखा है। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह भी आपके लिए बताऊँगा। तो अम्लों के प्रकार क्या होंगे, आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, और आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा गया, यहाँ पर ये पूछ खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर कितने भी टॉपिक क्यों ना हो, सभी के लिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से अभी आपके लिए यहाँ पर देखेंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए यहाँ से पूछा गया था, तो यह भी मैंने आपके लिए पढ़ाया था। और यहाँ पर भी आप पढ़ने को यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी, जैसे कि बहुत सारे छात्रों को रिएक्शन याद नहीं होती हैं, उनके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो है वह बनाई है। और यहाँ पर भी मैं आपके लिए थोड़े से कंसेप्ट के साथ यहाँ पर भी समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है यहाँ से पूछे गए हैं, ये अवक्रिया देने के लिए पूछ रहा है, तो अवक्रिया तो यहीं से आपके लिए मिल जाएंगी और किसी भी अवक्रिया को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो प्रश्न पत्र में पूछी गई। और दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी जो प्रश्न है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3 यानी खाने का सोडा, और Na2CO3 यानी कि धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसको भी मैंने इसी नोट्स के द्वारा आपके लिए पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इस जो नोट्स है इससे पढ़ेंगे और साथ ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होते हैं। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि जो आर्हेनियस वैज्ञानिक है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही सिंपल है, तो उसको भी पढ़ेंगे। अम्लों के प्रकार समझेंगे, इसी तरीके से हम क्षार पढ़ेंगे और क्षार के भी क्षारक जो हैं उनके भी प्रकार पढ़ेंगे, फिर लवण पढ़ेंगे। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का जो सॉल्यूशन है वह मैंने प्रीवियस क्लास में आपके लिए पढ़ा दिया है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से भी पढ़ने का सॉल्यूशन इसको मिल जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं और यह बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण, इनकी पहचान कैसे होती है, पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो जनरल जानकारी है सबसे पहले वह समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं, सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुण धर्म यानी कि गुण के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण में बांटा जा सकता है।
अब आप कहेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, जैसे कि एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एलिमेंट को मिला करके बनते हैं अणु, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस का अणु होता है। यदि H2O लिख देंगे, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा यौगिक, क्योंकि दो या दो से अधिक अणुओं के योग से बनता है यौगिक। तो उन्हीं यौगिकों की बात कर रहा है। यदि हम यौगिकों को बांटें तो कोई अम्ल होगा, कोई क्षार होगा, कोई लवण होगा। यही यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं कि अम्ल जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से हुई है। कौन सा शब्द है? एसिड्स से हुई है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और 1 नंबर का जो है ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। या तो कभी इस शब्द को पूछता है या फिर पूछता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे खट्टे होते हैं। यह अम्ल की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर यदि आपको अम्ल के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, इसको भी जोड़ सकते हैं। यदि आप ऐसा ना लिखें तो इस तरीके से अम्ल के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या ऐसे लिखेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को, एक लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? रेड कलर का कर देते हैं। यही क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और अम्ल की जो पहचान जो की जाती है दोस्तों, इसी के द्वारा की जाती है। यदि लिटमस पेपर को उसमें डुबोया जाए अम्ल में, तो वहां से इसकी पहचान हो सकती है। जैसे इस तरीके से आप पेपर में लिखेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है दोस्तों, इन पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और इन जो फैक्ट बताया है, इस पॉइंट, ये जो फैक्ट हैं, इनको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे क्या है, नींबू, संतरा, सिरका आदि। आपको पता ही होगा नींबू खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा ही लगता है, सिरका तो खट्टा होता ही है, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आगे आप पढ़ पाएंगे कि आर्हेनियस का सिद्धांत बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो सिद्धांत क्या होता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी छात्रों को आसानी से याद हो जाता है। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, यानी कि जल में घुलकर या फिर टूटकर, क्योंकि आयनों से तो मिलकर बनते हैं यह यौगिक, तो वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसके अतिरिक्त कोई आयन, यानी कि ये H+, ये प्लस का बना है, इसका मतलब आयन, कोई धनायन नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं या अम्ल कहलाते हैं। तो इन्होंने, आर्हेनियस जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि जो भी ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन दें और कोई भी H+ आयन नहीं दें, तो वही क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं वह भी हम यहाँ पर समझते हैं। इसको आप याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसी तरीके से आपको पढ़ के लिखना है। अम्लों के प्रकार, अम्ल कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल में एक तो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। तो यहाँ पर लिखा है आयन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, यानी जितने भी आयन होते हैं, जैसे H+ आयन, OH- आयन, तो वहाँ पर प्रबल अम्ल होंगे और दुर्बल अम्ल होंगे। तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे और दुर्बल अम्ल कौन से होंगे, वह सारी जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एक लाइन जोड़नी है। प्रबल अम्ल के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उनके बारे में लिखिए। 2 नंबर के लिए पूछता है या फिर 1 नंबर के लिए, तो आपको सीधा लिख देना है कि जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। आयनित का मतलब है टूट जाना, विघटित हो जाना। तो जो भी अम्ल ऐसे हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो उदाहरण पढ़ेंगे कि ऐसा प्रबल अम्ल कौन सा है, बहुत बार ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो H2SO4 देख पा रहे हैं, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल पूछते हैं, इसका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, इस कारण से इसको भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, जैसे HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से